जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, न दिन का न रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख दर्द बीमारियां घेर लेती हैं। एक सेकंड एक घंटे से भी बढ़ के, और एक घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा।
पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा, बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है, क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे, बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं, तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूनी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी,
छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते, फिर लगा रहते। उसी तरह तो है, आप देखो यहां गपमर है, क्या था वहां, किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था। हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी, हमें आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा, और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है, वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, और ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते कि ये कर्म। तो प्यारे साथ संगतियों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा। सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं, भगवान
यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है, वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा शरीर को बना लिया जाता है वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परमपिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा माँ बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे लोग जसत के पक्के होते थे। कई बार रिद्धि सिद्धि की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जसत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु, मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं, बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए, आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत, जब आशिकी इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं, लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी, उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता।
तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने आप को मालिक की निगाह में गिराओ मत। करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी की गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है, पर भाग्यशाली को यह दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए। सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए, क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परमपिता जी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है, और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरा जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई, दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं, तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है? तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहाँ पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे और आप मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सतगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ
हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी।